हाल ही में नाहिद-2 नाम का एक टेलीकम्युनिकेशन और रिसर्च सैटेलाइट है, जो कि लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वुमेन टेनिस एसोसिएशन एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज जो महिला खिलाड़ी बनी। देखिए दूसरी पूछा जा रहा है, तो दूसरी है वीनस विलियम्स। पहला पूछा जाता तो मार्टिना नवरातिलोवा का नाम आपने याद रखना है। दिनों की पहली महिला जो कुलपति बनी है, उमा कांजीलाल बन गई है। वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर के लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार किसने जीता है? गीतांजलि श्री ने। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर जो प्रिंस अल वलीद थे, इनका जुलाई 2025 में निधन हुआ। सऊदी अरब के ये क्राउन प्रिंस रहे। इस राज्य में सारल बिझा नामक मानसून फेस्टिवल मनाया गया। तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है तमिलनाडु में। किस स्पेस एजेंसी ने सौर तूफानों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने के लिए ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया? ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है और यूएनजीसीएनआई के नए अध्यक्ष के रूप में रिसेंटली नियुक्ति कर दी गई है वैशाली निगम सिन्हा। 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया? 87 नंबर का। इसरो प्रमुख जेपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? किस इसरो प्रमुख को? तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर होगा। किस शहर में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल पूर्वक परीक्षण किया गया है? देखिए ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र का ये 14th एडिशन था, जो कि आयोजित किया गया था जोधपुर राजस्थान में। वैष्णवी अदकर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में आयोजित किस पदक में जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी? तो ये टेनिस से रिलेटेड है। किस दिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है? जुलाई महीने की 28 तारीख को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। फाइड शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दिव्या देशमुख। इन्होंने फाइनल में हराया है कोनेरू हम्पी को है। अशोक गजपति राजू ये किस राज्य के 22वें राज्यपाल नियुक्त किए गए? ये गोवा के 22वें राज्यपाल बन गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले जो दूसरे बल्लेबाज बने हैं इंग्लैंड के जो रूट है। पहले नंबर पर है भारत के सचिन तेंदुलकर। टेस्ट क्रिकेट में 4 सेंचुरी लगाने वाले जो पहले बल्लेबाज बने हैं शुभमन गिल हैं, जो कि टेस्ट क्रिकेट अभी जो इंग्लैंड के खिलाफ भारत का चल रहा था। IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में अजय सेठ बने हैं IRDAI के प्रमुख। इसका भारत ने 5 वर्षों के अंतराल के बाद किस देश के नागरिकों को टूरिस्ट वीजा जारी करना फिर से शुरू किया है? टूरिस्ट वीजा ये भारत फिर से चाइना के नागरिकों को जारी करना फिर से शुरू कर दिया है। संसद टीवी के सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को यह एडिशनल चार्ज दिया गया है। किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन महादेव की शुरुआत की गई? तो जम्मू कश्मीर पर मतलब आतंकवादियों का सफाया करने के पर्पज से ऑपरेशन महादेव चलाया गया। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जुलाई महीने की 29 तारीख को मनाया जाता है। हाल ही में यूईएफए महिला यूरो कप जो 2025 का था, ये किसने जीता है? तो इंग्लैंड ने स्पेन को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में तूतीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? तो ये आपने रिलेट करना है तमिलनाडु से। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में वुमेन एकल की कैटेगरी में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी तन्वी शर्मा और वेनेला कटगोटला की बनी है। इटालियन प्रोजेक्ट की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता है 3087। किस संगठन ने 2030 तक सभी के लिए किफायती नेत्र देखभाल उपलब्ध कराने के लिए ग्लोबल स्पेक्स 2030 की शुरुआत की? इसकी शुरुआत WHO के द्वारा रिसेंटली कर दी गई। हाल ही में किस संस्थान ने वाहनों के अंदरूनी हिस्सों में प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली ऑप्शन के रूप में बास पॉलीमर कंपोजिट विकसित किया है? तो ये आपको रिलेट कर लेना है IIT गुवाहाटी से। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? अनुराधा ठाकुर की। मॉर्निंग कंसल्ट ने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर के उभरे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। किस देश ने गजब नाम की दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम का अनावरण किया? तो ये आपको तुर्की से रिलेट कर लेना है। हाल ही में रेमोना परेरा लगातार 170 घंटे तक नृत्य करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई, जो कि संबंधित है भरतनाट्यम से। कर्नाटक के मैंगलोर की ये छात्रा है। किस शहर में भारत का पहला हिंदी मीडियम का MBBS कॉलेज बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाना है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। काजीरंगा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, जो कि टाइगर डेंसिटी के मामले में दुनिया भर में तीसरे स्थान पर रहा? तो ये असम में है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सबसे लंबा कार्यकाल पूरा कर लिया है योगी आदित्यनाथ। भारत के तटरक्षक बल के लिए देश के स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण किया गया है किस राज्य में? तो ये आपको रिलेट कर लेना है गोवा से। और जर्मनी में आयोजित किया गया विश्व विश्वविद्यालय खेल 2025 में भारत को मिला है 20वां स्थान। हाल ही में जलावतरण किया गया गस्तीपोत अटल, इसका निर्माण किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी, इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, दोनों का संयुक्त प्रोजेक्ट है निसार। ये रिसेंटली श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 30 जुलाई को लॉन्च किया गया है। प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारतम मिशन ये रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। किस देश ने जुलाई स्टॉर्म नाम का अपना सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज आयोजित किया? तो ये आपको रिलेट करना है रशिया से।
17वें नंबर का पुरुष एशिया क्रिकेट कप का आयोजन जो होना है 2025 का, यूएई से होस्ट करेगा। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र नागपुर। एसएसबी के 26वें महानिदेशक के रूप में संजय सिंघल की नियुक्ति की गई। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग तो पहले से ही ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया था। इस सोशल मीडिया में अब यूट्यूब भी शामिल हो गया। प्रलय मिसाइल का भी हाल ही में परीक्षण किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारी आयोग स्थापित करने की घोषणा की? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये घोषणा की गई। महाराष्ट्र सरकार ने एमएस स्वामीनाथन जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, इनके सम्मान में सतत कृषि दिवस रूप में मनाने की घोषणा करी है 7 अगस्त को। अमेरिका ने भारत से होने वाले आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया? तो भारत का सामान जो अमेरिका में जाता है, जो एक्सपोर्ट होता है यहाँ से और अमेरिका इंपोर्ट करता है, उन पर अब 25% का टैरिफ लगेगा। में मेघनाथ देसाई का निधन हुआ और इनका संबंध रहा है अर्थशास्त्र से। ये किस शहर में भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज बनाया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज बिहार की राजधानी पटना में भारतीय सेना के उपसेना अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? पुष्पेंद्र सिंह की। और इन्होंने स्थान लिया है एनएस राजा सुब्रमण्यम। इस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। कल ही हमने क्वेश्चन देखा है, उत्तर प्रदेश से आप रिलेट करेंगे। आयोजित बीसी रॉय ट्रॉफी जो कि 15 वर्ष से उम्र के ऊपर जो बच्चे हैं, बेसिकली फुटबॉलर, उनके बीच ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। घरेलू टूर्नामेंट है फुटबॉल का। ये रिसेंटली मणिपुर ने जीती है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मुकेश अंबानी के जो छोटे बेटे हैं अनंत अंबानी इस पद पर नियुक्त कर दिए। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आइकन के रूप में नियुक्त की गई नीतू चंद्रा। आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है 6.4%। हाल ही में रूस में आए भूकंप के कारण यूरोप और एशिया का कौन सा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? तो यहाँ से आपको क्यूलू शेरविस्काय ज्वालामुखी का नाम याद रखें। ब्रिटेन और किस देश ने जिलोंग में परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी साझेदारी और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये आपको रिलेट करना है ऑस्ट्रेलिया से। कर्नाटक के कोलार जिले की 31 वर्षीय महिला है जिसमें दुनिया का एक नया प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया गया है जिसका नाम रखा गया है CRIB। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। 350 वर्षों के इतिहास में ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री जो नियुक्त की गई है, मिशेल डोहार्टी नियुक्त की गई है। हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल किया गया जो हिमगिर युद्ध पोत है किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो ये बनाया गया है प्रोजेक्ट 17A के तहत। हाल ही में किस राज्य ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा करी है? तो पंजाब ने अभी हाल ही में हेरिटेज खेलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का ऐलान कर लिया है। किस स्थान पर 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई? ये रिसेंटली राजस्थान के जैसलमेर में की गई है, रामगढ़ जिले के पास। इसराइल के साथ सभी प्रकार के हथियार के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय यूनियन का जो पहला देश बना है, ये बन गया है स्लोवेनिया। 71वें क्रम के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो अभी घोषित किए गए, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को और विक्रांत मेसी इन दोनों को ही मिला है। यही हम बात करें कि महिलाओं की कैटेगरी में यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो रानी मुखर्जी को मिला है। भारत ने किस देश से 16वां एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमान प्राप्त किया? तो भारत ने रिसेंटली स्पेन से प्राप्त किया है। नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? संजय वात्स्यायन ने। इंडियन नेवी 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। आर्द्रभूमि रामसर कन्वेंशन का जो COP15 था, यह भी हाल ही में संपन्न हुआ है अफ्रीकी कंट्री जिम्बाब्वे में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सीनियर पुरुष भारतीय राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? आंसर इसका हो जाएगा खालिद जमील। शशि प्रकाश गोयल किस राज्य के मुख्य सचिव का पदभार संभाले हैं? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बन गए हैं। विश्व का सबसे छोटा ज्ञात सांप जिसका नाम है थ्रेड स्नेक 12 वर्षों के बाद पुनः खोजा गया है। कहां पर? तो ये कैरिबियन कंट्री बारबाडोस में। वैश्विक मत्स्य पालन उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। हाल ही में आयोजित वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड्स 2025 का खिताब जो जीता है, ये जीता है साउथ अफ्रीका ने। किसे हरा करके? पाकिस्तान। बिहार में आयोजित किए जाने वाले एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का जो शुभंकर है, ये हो जाएगा अशोक। 43वें क्रम का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी को। अपना घर योजना की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7600 से ज्यादा बच्चों को बचाया है? तेलंगाना पुलिस के द्वारा इस ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7600 से ज्यादा बच्चों को बचाया गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है डॉक्टर ए राजराजन की। इन्होंने कौन सा देश है जो कि 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा? तो नेक्स्ट ईयर भारत जो है एआई इम्पैक्ट 2026 की मेजबानी करने जा रहा है। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लाइसेंस प्राप्त करने वाली जो कंपनी है स्टारलिंक, इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो ये एलन मस्क की कंपनी है, आप सभी को मालूम है। हाल ही में टाइफून को में इसने किस देश को प्रभावित किया है? तो इसने अभी हाल ही में प्रभावित किया है रशिया को। वीओसी पोर्ट किस राज्य में स्थित है जो कि हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय पोर्ट बना? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। पहले शतरंज स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया गया जिसका खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता?
तो इसे होस्ट कर रहा है सऊदी अरब। शिबू सोरेन जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इस स्थान पर भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया। तो मेक इन इंडिया के तहत पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत अभी हाल ही में कांडला गुजरात में की गई है। किसके द्वारा अ फॉर द रिमार्केबल रोहित किताब लिखी गई है? तो ये आर कौशिक की किताब हो जाएगी। प्रत्यय अमृत किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो अभी हाल ही में ये बिहार के मुख्य सचिव बन गए हैं। 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर है। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया राजधानी दिल्ली में। देश में सबसे अधिक अंगदान किस राज्य में हुए हैं? तो तेलंगाना में सबसे अधिक अंगदान बताया गया। देश के राष्ट्रपति हैं फर्डिनेंड और मार्कोस जूनियर। ये 5 दिन के राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली आए हुए हैं। तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति अभी हाल ही में भारत के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त रिसेंटली जारी की गई है। किस शहर से? वाराणसी उत्तर प्रदेश से जारी कर दी गई है। उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी जो राम जी की प्रतिमा है, ये स्थापित की गई है रिसेंटली कनाडा में। ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन यानी कि होप रिसर्च स्टेशन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? तो ये लद्दाख में स्थापित किया गया है। सावलकोट जल विद्युत परियोजना हमने करंट अफेयर में देखी है। इसका निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। दिए गए ऑप्शन में ये किस राज्य के राज्यपाल नहीं रहे? तो जम्मू कश्मीर, बिहार और मेघालय, यहाँ पर तो इन्होंने काम किया। तमिलनाडु के राज्यपाल नहीं रहे। परीक्षा पे चर्चा 2025 के किस संस्करण को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ? तो इसका जो 8th एडिशन है, इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रिसेंटली प्राप्त हो चुका है। हाल ही में भारत जो है, ये अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा रिपोर्ट जो रिलीज की गई, इसके अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार के मामले में कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। किसके द्वारा MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया किताब लिखी गई? तो इसके राइटर हो जाएंगी प्रियंवदा जयकुमार। किस शहर में कर्तव्य भवन नाम का भारत का सबसे उन्नत सरकारी इमारत का उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन राजधानी दिल्ली में रिसेंटली किया गया है। किस राज्य के उत्तरकाशी जिले का जो धाराली गांव है, यहाँ बादल फटने के कारण भारी तबाही का सामना करना पड़ा? तो ये हमने देखी थी उत्तराखंड की न्यूज। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है यूरोपियन कंट्री मालदोवा। राज्य में स्थित सारनाथ है, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नॉमिनेट किया गया। तो ये उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी से बस थोड़ी ही दूर में स्थित है। किसे ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ये ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म का जो कैंपेन है, कम एंड से गुड डे, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री है जिन्होंने निजुत मुइना 2.0 इसकी शुरुआत की? तो अभी हाल ही में असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा जी के द्वारा इनकी शुरुआत की गई है। सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली विधानसभा जो बन गई है, ये बन गई है दिल्ली की। 8 अगस्त 2025 को भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ मनाई गई, क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में की गई थी। लीप 1 ये किस भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है? तो ये ध्रुव स्पेस का है। लीप का मतलब है लॉन्चिंग एक्सपेडिशन फॉर एस्पायरिंग पेलोड। इस मंत्रालय ने हार्ट ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की। रिसेंटली कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किस अफ्रीकी देश के रक्षा मंत्री और पर्यावरण मंत्री समेत 8 लोगों की मौत हुई है हेलीकॉप्टर क्रैश में? तो ये घाना के रक्षा मंत्री और पर्यावरण मंत्री की बात की जा रही है। था कौन सा शहर है जो कि भारत में AI अनुसंधान विकास और डेटा केंद्रों के लिए अग्रणी बनकर के उभरा है? तो आंसर इसका हो जाएगा बैंगलोर। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, इनके लिए भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप यानी कि लर्निंग ऐप लॉन्च किया गया है IIT पलक्कड़ के द्वारा। एडेमोला एडनेले ये किस देश से संबंधित है जिन्हें खाद्य और शांति के लिए जो पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये बिलोंग करते हैं अफ्रीकी कंट्री नाइजीरिया से। किस देश में विश्व खेलों के 12वें क्रम के संस्करण का आयोजित किया जाएगा? तो 12वां संस्करण है विश्व खेलों का, जिसका आयोजन करने जा रहा है चाइना। किस बीमारी को WHO ने कैंसरकारी घोषित किया है? तो हेपेटाइटिस B जो है, इसे कैंसरकारी घोषित कर दिया है WHO ने। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने कुल कितनी बजट राशि की मंजूरी दी है? 6,520 करोड़ रुपए। यहाँ से आप लोगों को रिलेट कर। हाल ही में सी लीड्स सेकंड कार्यक्रम का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? महिला बाल विकास मंत्रालय संभाल रही अन्नपूर्णा देवी जी ने। इस मंत्रालय ने नया इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो ये रिसेंटली पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अंतरराष्ट्रीय वल्साव मनिक मेमोरियल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है अनु रानी ने, जो कि भाला फेंक से रिलेटेड है। हाल ही में आयोजित 2025 का पैन अमेरिका हॉकी कप में महिला वर्ग का खिताब जीता है अर्जेंटीना ने। हालांकि मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में अर्जेंटीना ही विजेता। क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? श्रीमती S राधा चौहान को। किस देश ने गाजा पर कब्जा करने की जो योजना है, इसकी घोषणा करी है? इसकी घोषणा भी हाल ही में इजराइल के द्वारा की गई है। न्यूम्ब्यो की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है मैंगलोर, कर्नाटका को। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में किस हिल स्टेशन में जो हैंड रिक्शा था, इस पर बैन लगाया है? तो ये माथेरन महाराष्ट्र का हिल स्टेशन, यहाँ जो हाथ रिक्शा चलता था, इस पर बैन लगा करके ई रिक्शा को अनिवार्य किया गया। हाल ही में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 25वीं बैठक
इसका आयोजन कौन सा देश करेगा? तो चाइना इसे इस साल होस्ट करने जा रहा है। सवाल 5वां है, कबा कियानो हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही है। हाल ही में स्मिथो लेप्टोफेसियाटस नाम का नए सांप की प्रजाति की खोज कहाँ पर की गई है? तो ये मिजोरम में की गई है। BARC ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं गौरव बनर्जी। खैरथल तिजारा जिला ये किस राज्य में है जिसका नाम बदल करके बृहत्थरी नगर घोषित किया गया है? तो ये राजस्थान में है ऑप्शन। हाल ही में किस राज्य के पुनौरा धाम में देवी सीता को समर्पित एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो देवी सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा बनने जा रही है बिहार में, मतलब इनके लिए डेडिकेटेड एक कंप्लीट मंदिर बनने जा रहा है। भारत की सबसे कम उम्र की फाइव रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी बन गई है आर नी लोहाटी। इनका जन्म हुआ 2019 में, लगभग 6 साल इनकी उम्र है। दिल्ली ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जोमैटो, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो शाहरुख खान बन गए हैं जोमैटो के ब्रांड एम्बेसडर। किस देश में एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया गया? तो ये भारत में किया गया है और इस मालगाड़ी का नाम है रुद्राक्ष। देश है जो कि 38% वैश्विक उत्पादन के साथ मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो भारत है मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय बन गए हैं, रमेश बुधियाल बन गए हैं। हाल ही में भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने रिलीज किया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है। भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हाल ही में नारी अदालत की शुरुआत किस राज्य में की गई है? सिक्किम में इसकी शुरुआत रिसेंटली की गई है। 1800 करोड़ की लागत से BEML की रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला मध्य प्रदेश में रखी गई है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। WHO ने किस देश को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो अभी हाल ही में अफ्रीकी कंट्री केन्या को WHO ने निद्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया है। में 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली पहली विविध नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो बन गई है, ये बन गई है केरलम राज्य वित्तीय उद्यम द्वारा वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स किताब लिखी गई है। तो देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की ये किताब है। यदि पूछा जाता वाई भारत मैटर, तो ये विदेश मंत्री एस जयशंकर की किताब है। हिरोमाशा उराकावा किस खेल से संबंधित है जिनका 28 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो अपने खेल के दौरान ही प्रसिद्ध मुक्केबाज हिरोमासा उराकावा जो कि जापानीज मुक्केबाज थे, इनका निधन हो गया मस्तिष्क में लगी चोटों के कारण। पीएम ई ड्राइव योजना शुरू कब की गई थी? 1 अक्टूबर 2024 को। राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो ये गृह मंत्रालय की ही पहले, हालांकि कुछ समय पहले ही शुरू की गई थी हेल्पलाइन नंबर 1933। साइबर अपराध से निपटने के लिए महाराष्ट्र ने रिसेंटली कौन सी प्रणाली अपनाई है? तो ये गरुण दृष्टि प्रणाली है। हाल ही में हेप्टाप्यूरम एसामिकम नाम के नए पादप यानी कि पौधे की प्रजाति है जो कि खोजी गई है असम में। न्यूजीलैंड से संबंधित दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम ये खोजा गया है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान और मेघालय की बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? BSF के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। जुलाई 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? मेल कैटेगरी में ये चुने गए हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल इतिहास के ऐसे पुरुष क्रिकेटर जिन्हें 4 बार ये अवार्ड मिला। 15वें क्रम का हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो कि है ये जीत लिया है झारखंड ने। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है ये किया गया है बैंकॉक थाईलैंड में, जिसमें कि अंडर 19 की कैटेगरी में भारत ने कुल 14 मेडल जीते। किस भारतीय दूरसंचार पब्लिक सेक्टर यूनिट ने 5G और AI में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये आप रिलेट करेंगे BSNL से। अगस्त 2025 को भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। ड्रोन प्रतियोगिता जिसका नाम है सूर्य द्रोणनाथन 2025 का जो आयोजन है ये हिमाचल प्रदेश के स्पीति वाले क्षेत्र में किया गया था। इस राज्य सरकार ने भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है राजस्थान में। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब जो है ये चाइना ने जीता है हांगकांग को हरा करके, जबकि पुरुषों की कैटेगरी में हांगकांग ही विजेता है। राज्य में ऑफिशियल आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ओडिशा में अब हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, इसके स्थान पर अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है ये बन गया है पंजाब। इसे ओडिशा राज्य के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो अभी हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित जो की है ओडिशा के हथकरघा उद्योग की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई। विश्व खेलों में वुशु में भारत के लिए पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय बने हैं नम्रता बत्रा बनी है। इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। सितंबर 2025 में होने जा रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक, जिसमें कि फिलिस्तीन को ऑफिशियली रूप से मान्यता देने की योजना बना रहा है ऑस्ट्रेलिया। जैव विविधता संरक्षण और सतत कृषि के लिए कौन सा महिला स्वयं सहायता समूह है जिसे UNDP का इक्वेटर पुरस्कार मिला?
तो फातिमा बीबी सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम है। 13 अगस्त 2025 को ताइवान में एक तूफान आया जिसका नाम है तूफान पोडुल और इसका जो नामकरण है ये नॉर्थ कोरिया के द्वारा किया गया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये 14 अगस्त को हर साल मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान सेपरेट हुए थे। तो इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय जो है 2021 में लिया गया था। 15 अगस्त 2025 को भारत ने अपनी स्वतंत्रता की 79 नंबर की वर्षगांठ मना ली है। अब इस भारत ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में नामित किया? तो ये है गुजरात का अहमदाबाद। उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में किस राज्य में टाटो 2 नाम का जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई? तो ये आप रिलेट करेंगे अरुणाचल प्रदेश से। डॉक्टर वेस पेस का भी हाल ही में 80 की उम्र में निधन हुआ। इस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, तो इनका नाम आप रिलेट करेंगे हॉकी से। कौन सी कंपनी है जो कि अंतरराष्ट्रीय खनन और धातु परिषद में शामिल पहली भारतीय कंपनी बनी? तो ये है हिंदुस्तान जिंक। किस राज्य में मीठे पानी के 2 नए केकड़ों की प्रजाति की खोज की गई? तो इसकी खोज केरला में की गई है। एक किस राज्य की विधानसभा के मानसून सत्र में विजन 2047 पर 24 घंटे ऐतिहासिक चर्चा शुरू हुई? तो ये ऐतिहासिक चर्चा 24 घंटे की उत्तर प्रदेश में रिसेंटली शुरू हुई। आज अंक एंटी ड्रोन सिस्टम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? पंजाब ने, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी रखने के लिए। किस अंतरिक्ष एजेंसी का लक्ष्य है 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करना? ये लक्ष्य है नासा का, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। कौन सा देश है जो कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंजेस के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को शिफ्ट कर रहा है? तो ये शिफ्ट कर रहा है तुवालू। कहाँ शिफ्ट कर रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर रहा है। देश के 89 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर हैं ये बन गए हैं रोहित कृष्णा। किस शहर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है। दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट का बैंगलोर में बनने जा रहा है। किस स्थान पर पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभंकर जिसका नाम है हिमालयन किंगफिशर को लॉन्च किया गया? रिसेंटली श्रीनगर से लॉन्च किया गया। किस राज्य में बुजुर्गों और विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए थाई ह्यूमन वर योजना की शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। लग्जरी डिप्लोमेसी में ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि जीसीसी के तहत खाड़ी सहयोग परिषद भारत व्यापार आयुक्त नियुक्त होने वाली जो पहली भारतीय बन गई है ये बन गई है जीनत कुरैशी। वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक को शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना? हॉक यानी कि हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच करने शुरू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु बना है। पहला केरला, दूसरा कर्नाटका, तीसरा तमिलनाडु है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार युवा योजना को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। रोजगार योजना है ये, जिसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले किसी भी युवा को सरकार 15,000 रुपए तक ये देगी। नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला है किसने? अजय कुमार भल्ला ने। 79 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमेरिका के किस शहर में तिरंगा भारतीय तिरंगा फहराया गया? तो ये सिएटल में फहराया गया है। 16 अगस्त 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की 7वें क्रम की पुण्यतिथि मनाई गई। राज्य में गेंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में असम में की गई है। निम्नलिखित में से कौन है जो 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना? तो ये बन गया है रियल मैड्रिड। किस देश ने हाल ही में मानव युक्त चंद्र लैंडर लानियो का पहला परीक्षण किया? तो ये आप रिलेट करेंगे चाइना से। आरबीआई ने या आरबीआई से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला जो पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है ये बन गया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। किसने स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए शाइन कार्यक्रम की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में आईसीएमआर के द्वारा इस शाइन पहल की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस राज्य ने ऑफिशियली तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो गणेश उत्सव को राज्य उत्सव ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा घोषित किया गया। ला गणेशन का 80 की उम्र में निधन हुआ। किस राज्य के राज्यपाल थे? तो वो नागालैंड के राज्यपाल थे। बिहार में आयोजित होने वाले 12वें पुरुष एशिया हॉकी कप का जो शुभंकर है ये हो जाएगा चांद। और एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बताया है किसे? सीपी राधाकृष्णन को। और जो विपक्षी दल है इसने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है बी सुदर्शन रेड्डी को। यूक्रेन रशिया युद्ध के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच किस जगह पहली मीटिंग हुई है? तो इनके बीच मीटिंग अलास्का यूएसए में रही है। भारत और किस देश की नेवी के बीच में सिलेनेक्स 25 अभ्यास हुआ? तो सिलेनेक्स 25 अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच जो नेवी है इसके बीच किया गया। 14 जम्मू कश्मीर के किस जिले में अगस्त 2025 में बादल फटने की घटना के कारण 60 से अधिक लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए? तो ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की घटना। बादल रशिया ने किस ग्रह पर 2036 तक वेनेरा डिमिशन भेजने की घोषणा करी है? तो आंसर इसका हो जाएगा शुक्र ग्रह। किस देश में पहले विश्व मानव रोबोट गेम्स 25 का आयोजन किया गया? तो चाइना ने इसकी मेजबानी की है, जिसमें कि सोहेली में आयोजित साइफन इंटरनेशनल 25 का खिताब किसने जीता? तान्या हेमंत ने जीता है। जो किस शहर में भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। फॉक्सफोन ने किस शहर में आईफोन 17 बनाना शुरू किया है? तो कर्नाटक की कैपिटल बैंगलोर में फॉक्सफोन के द्वारा
फॉक्सकॉन के द्वारा iPhone 17 बनाने का काम है जो कि शुरू हो चुका है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक नई सुविधा की शुरुआत की है, फास्ट टैग वार्षिक पास, यानी कि पूरे साल का पास एक साथ इसमें मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में इसरो ने किस लैब का उद्घाटन किया? तो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने पासांग वांगचुक सोना इसरो लैब सेकोनॉट्स ने उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में 5002 की गहराई पर जाकर के भारतीय रिकॉर्ड बनाया। तो इनका नाम जतिंदर पाल सिंह है। अजरबैजान और किस देश ने व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौता अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में रिसेंटली किया। राष्ट्रपति भवन में प्लूमेरिया गार्डन बरनाओ ग्रोव बबलिंग ब्रुक का उद्घाटन किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर नियुक्त किया गया? आंसर इसका हो जाएगा कृषांगी मेश्राम। किस शहर में उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो ये गोरखपुर में किया गया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। मतलब ये टाटा सन्स के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो टाटा सन्स के निदेशक नोएल टाटा बने हैं। हाई एफएफएम फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो जीता है होम बाउंड ने जीता है। और इसी में एक क्वेश्चन आगे है कि इंडियन फेस्टिवल ऑफ इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो ये अभिषेक बच्चन ने जीता है। 2025 ह्यूरन इंडिया के सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय सूची में टॉप पर रहा है अंबानी परिवार। 19 अगस्त को किस देश के द्वारा अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो अफगानिस्तान ने 19 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्ति की है अभिनव बिंद्रा की। गन डाउन मर्डर एंड ओलंपिक चैंपियन किताब के लेखक ये हो जाएंगे संदीप मिश्रा। सीबीआई ने अग्निवीरों को बिना किसी गारंटी के कितना लोन देने की घोषणा की है? तो 4 लाख रुपए तक का लोन देने की घोषणा की है। इस स्थान पर दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण पर संधि बनाने हेतु INC 5.22 बैठक का आयोजन किया गया। ये जेनेवा की स्विट्जरलैंड के जेनेवा में रिसेंटली आयोजित की गई थी। में भारत को दुनिया का कौन सा बड़ा कोयला उत्पाद उपभोक्ता देश घोषित किया गया? तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता देश बना हुआ है। हाल ही में WHO ने किस देश को रुबेला मुक्त घोषित किया है? तो अभी हाल ही में भारत का पड़ोसी नेपाल को रुबेला मुक्त घोषित कर दिया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो इसका आयोजन किया गया था कजाकिस्तान की। हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदला गया, बदल करके ये कर दिया गया है परशुरामपुरी ग्रह दी है। पहली बार सिंसिनाटी ओपन का खिताब किसने जीता? पुरुषों की कैटेगरी में ये विजेता है कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, जेनिक सिनर को हरा करके। यदि महिलाओं की कैटेगरी में बात करूं तो पोलैंड की ईगा स्विटेक इसमें विजेता रही हैं। वन फ्रीजन पासपोर्ट पहल की शुरुआत अभी हाल ही में यूएई के शहर दुबई के द्वारा की गई है। इसमें अलग अलग लाइसेंस और बार बार रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता कंपलसरी जो रहती थी ये अब खत्म हो जाएगी। अग्नि 5 का सफल परीक्षण रिसेंटली चांदीपुर ओडिशा से किया गया। पाक संसद ने ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक जो भी 2025 पारित किया। इसमें वास्तविक रकम वाले गेम्स ऐप संचालकों पर कितनी साल की सजा का प्रावधान है? तो देखिए उल्लंघन करने पर मैक्सिमम 3 साल की कैद, 1 करोड़ जुर्माना या दोनों भी, और बार बार अपराध करने पर 3 से 5 साल की कैद और 2 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। भारत ने वर्ष 2025 में पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया? तो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल किया। इस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ये इनकी वापसी के लिए श्रम श्री योजना की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट लेकर के आई है श्रम श्री योजना। स्पेस एजेंसी के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने नए यूरेनस के 29 उपग्रह की खोज की, सैटेलाइट की खोज की। तो ये खोज रिसेंटली नासा के द्वारा की गई। इस रेलवे जोन ने रेलवे के 5 प्रमुख विभागों को महिला को सौंप करके इतिहास रचा। तो ये है दक्षिण मध्य रेलवे। बस सलाह किस देश से संबंधित है जो 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत चुके हैं? ये क्वेश्चन सभी हमने कल ही पढ़े हैं। तो ये इजिप्ट से बिलोंग करते हैं। कि सबसे अच्छे जज के रूप में प्रसिद्ध जो फ्रैंक केप्रियो है, इनका 88 की उम्र में निधन हुआ। ये आप अमेरिका से रिलेट करेंगे। मेडिसन स्क्वायर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसमें परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट जो है जाकिर खान बने हैं। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला जो पहला भारतीय शहर बना है ये बन गया है वाराणसी। एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बिहार में किया गया है रिसेंटली। दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में अभी हाल ही में सतीश गोलचा की नियुक्ति की गई है। फिर भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये 23 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत का जो चंद्रयान मिशन था, चंद्रयान 3, ये चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर गया था। अभी सितंबर के महीने में दुबई और अबू धाबी में एशिया कप T20 टूर्नामेंट हो रहा है। तो भारत का नेतृत्व कौन करेंगे, इनकी कैप्टन कौन है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए।